दोस्तों, दूसरी ओर नारी का महिमागान करने वाले भी कई हुए हैं लोग। नारी नवतम रत्न है। अब ध्यान से सुनिए, नारी नवतम रत्न है, नारी से सब होय, नारी बिना नर विश्व में सुख कारक नहीं होय। नारी तो उत्तम रत्न है, नवतम रत्न है। 14 रत्न अलग चीज है, समुद्र में से जो निकले। नारी एक विशेष रत्न है और प्रत्येक नारी में कुछ विशेषता होती है। नारी नवतम रत्न है, नारी से सब होय। नारी से सब होय ऐसा क्यों कहा? मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि इंसान को धरती पर उतरना है तो नारी के गर्भ के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं है। किसी भी जीव को धरती पर आने के लिए मां चाहिए, नारी चाहिए। इस विश्व में से केवल नारी को निकाल दोगे ना तो विश्व में कुछ नहीं रहेगा। जो कुछ भी है सब नारी के इर्द गिर्द है। कहीं बहन बनकर बड़ी करुणा से पेश आती है। दयाया भगिनी मूर्ति, वेदव्यास ने कहा बहन दया की मूर्ति है। कभी बहन बनकर स्नेह देती है। सोचते जाओ, मैं बोलती जाती हूं, आप सोचते जाओ। कभी माता बनकर तुझे खाना खिलाती है। कभी पत्नी बनकर तेरी भावनाओं को नर की जो भावना होती है उसे पूर्ण करती है पत्नी बनकर। कभी मित्र बनकर तेरे साथ सुख दुख की बातें शेयर करती है। कभी मंत्री की तरह काम करती है। घर में उसका रोल होता है मंत्री का। कुछ ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते ना कि किसी से मंत्रणा करनी जरूरी है और किससे मंत्रणा करे। जिसे मंत्रणा करे वो बड़ा निकट का बंदा होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। तब कई बार ऐसा होता है कि वो मंत्री बनकर सलाहकार बनती है और एक साधारण स्त्री जिसे आप मानते हैं, वह साधारण स्त्री असाधारण समाधान दे देती है। तो हर तरह से किसी न किसी रूप में आप नारी से बंधे हुए हो। ये फिर राखी बांधे तो भी भले या फ्रेंडशिप बेल्ट बांधे तो भी भले, लेकिन आप हर तरह से किसी न किसी रूप में नारी से बंधे हुए हो, मुक्त नहीं हो। और मुक्त होना क्या जरूरी है? ये बंधन जो है ना, ये बंधन ही मुक्ति देने वाला बन जाता है अगर नारी को समझने का जरिया आपके पास है तो। नारी को समझने की दृष्टि आपके पास है तो बंधन ही मुक्ति बन जाएगा। लेकिन पुरुष का अहंकार ये सहन नहीं करता है, नहीं कर सकता है कि क्या नारी मुक्ति देने वाली बन जाएगी।
बहुत बड़ा अन्याय हुआ नारी के साथ। जिस भारत में गार्गी याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ कर सकती थी, याज्ञवल्क्य हार जाता है, थक जाता है और कहता है गार्गी ये हद हो गई, अब तो अति प्रश्न बंद कर। बाकी याज्ञवल्क्य कोई साधारण नहीं थे, लेकिन भारत ने ऐसा दिव्य समय भी देखा है कि गार्गी याज्ञवल्क्य के साथ चर्चा कर सकती है। भारत ने ये समय भी देखा है कि पंडित मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जब मंडन मिश्र हार जाता है शास्त्रार्थ में, आचार्य शंकर के साथ मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ। आचार्य शंकर को हराना तो बहुत मुश्किल था, उसकी रग रग में अद्वैतवाद उतर गया था, नॉन ड्युअलिटी। उसने जिया भी है उसमें और अपने साहित्य में सिद्ध भी किया है। जो लिखा है वो जीकर सिद्ध भी किया है। तो मंडन मिश्र और आचार्य शंकर की चर्चा जब हुई, आध्यात्मिक चर्चा शुरू हुई, तब मंडन मिश्र हार मान गए। कोई उसे हराने वाला नहीं था, लेकिन आचार्य शंकर से हार गए। तब उभय भारती, मंडन मिश्र की पत्नी, वो खड़ी होकर कहती है कि आचार्य जी, मैं मेरे पति की अर्धांगिनी हूं। आपने मंडन मिश्र को हराया, मतलब अभी तो आधा अंग हरा है, आधा अंग बाकी है। आप जब तक मुझे नहीं हराओगे तब तक आपकी विजय नहीं मानी जाएगी। और उभय भारती ने कुछ ऐसे प्रश्न रख दिए आचार्य शंकर के सामने कि आचार्य शंकर को समय मांगना पड़ा। आद्य शंकराचार्य हम जिसे कहते, उसको समय मांगना पड़ा कि मुझे 6 महीने का समय दीजिए और अभ्यास करना पड़ेगा। ये है नारी। तो ये दिव्य दिन भी भारत ने देखे हैं और पता नहीं किसने घुसेड़ दिया हमारे वेदों में कि नारी को वेद का अधिकार नहीं। क्यों भाई अधिकार नहीं? क्या बिगाड़ा है नारी ने? वेद की व्याख्याएं करने वालों को पैदा कर दिया, ये नारी का गुनाह। शर्म आनी चाहिए, जरा तो लाज करो। नारी को ये अधिकार नहीं, नारी को ये नहीं करना चाहिए। एक आजकल को ये लंगूर पैदा हो गए, पता नहीं, ये तो कहता है कि पति के पैर दबाए बिना नारी को सोना नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगी कि पत्नी दिन भर थकी हुई और पति ने आराम किया है तो पति को पत्नी के पैर दबाए बिना सोना नहीं चाहिए। जितना नारी का कर्तव्य है, जितना पत्नी का कर्तव्य है, उतना ही पुरुष का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है। आप भी कभी पैर दबाया करो। और मैं कहूँ कि बच्चे पैदा करो, बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चे को साफ सफाई करो, बच्चे पूरा घर संभालो, रसोई बनाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, कपड़े सूखो, कपड़े को प्रेस करो, कचरा पोछा घर में लगाओ, कोई आया गया तो उसे संभालो, चाय पानी खाना पीना सबका। और फिर इतना काम करने के बाद आप रात को, आप मतलब पुरुष इतना पूरा काम करो और फिर रात को पत्नी के पैर दबाओ, तब जाके माने मर्द।